वेलकम बैक। आज के क्लास में हमें समझना है कि व्हाट आर ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट होता क्या है, कितने टाइप्स के ग्रेडियंट है हमारे पास, और उसको यूज करके हम कर क्या सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सी, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है। मेरे पास एक सिंगल लेयर है और उसका कलर है व्हाइट। यहाँ से नया लेयर ले लो। अब हमें देखना है व्हाट इज ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिंपली प्रेस जी। जी फॉर ग्रेडियंट। जी प्रेस करो, ग्रेडियंट आ जाएगा। तो ग्रेडियंट टूल यहाँ पे आ गया, राइट। और उसके नीचे हमारा पेंट बकेट है, तो यहाँ से सिलेक्ट करो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी टूल्स की तरह वो भी कहाँ पे आ रहा है, ऊपर में, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्लासिक ग्रेडियंट। हमारे पास नॉर्मल ग्रेडियंट भी होता है एंड वी हैव आल्सो क्लासिक, तो कीप इट ऑन क्लासिक ग्रेडियंट। उसके बाद में यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ग्रेडियंट एडिटर आ गया, ठीक है। तो इस पे आने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट है क्या, ठीक है। सो आई एम सिलेक्टिंग द सेकंड वन और मैं इसको कर रहा हूँ ओके। ग्रेडियंट का बेसिक क्या होता है कि हमारे पास कुछ कलर्स हैं और उन कलर्स को मिक्स करके हम उनको फिल करना चाहते हैं। मतलब कलर्स को हमें फिल करना है पर आपस में मिक्स भी करना है। तो अगर हमें ग्रेडियंट फिल करना है, कैसे करेंगे? कहीं पर भी क्लिक करो, बस क्लिक को छोड़ना नहीं है। क्लिक को होल्ड करके कर्सर को ड्रैग करो तो देखो हमें एक लाइन मिल रहा है, काइंड ऑफ लाइक पॉलीगन टूल बट डिफरेंट है उससे। अब जहां तक चाहते हो कि ग्रेडियंट आए वहां पे आके इसको कर दो रिलीज। रिलीज किया और यहाँ पे हमारा कलर फिल हो गया। अब ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या हमारे कलर्स हैं। व्हाइट और यहाँ पे क्या है, ब्लैक। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं इस बॉक्स पे तो ग्रेडियंट एडिटर के अंदर भी हमारे दो ही कलर्स हैं, राइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब बीच में कौन सा कलर है? ग्रे। पर हमने तो ग्रे कलर नहीं दिया था ना। अब एक डिफरेंस देखो, मैं फिर से ग्रेडियंट दे रहा हूं बट लास्ट टाइम की तरह मैं इसको इतना ड्रैग नहीं करूंगा। दिस टाइम आई विल कीप इट क्लोज। डिफरेंस क्या है? लास्ट टाइम हमने जब ये किया था तो बीच में ये जो ग्रे पार्ट बना था इसमें व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर बहुत अच्छे से था ना। बट जब हमने इसको कम ड्रैग किया और रिलीज कर दिया तो बीच में हमें एक लाइन दिख रहा है। मतलब हमारे कलर्स आपस में उतने अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? कलर्स को मिक्स करना। तो कहीं पर भी जब ग्रेडियंट अप्लाई करोगे ये याद रखना कि जितना ज्यादा इसको ड्रैग करोगे उतना ज्यादा ही वो कलर्स को क्या करेगा, मिक्स करेगा। ज्यादा मिक्स हुआ, अगर मैं इसको हल्का सा करूं मिक्स कम हुआ। और जब हम ग्रेडियंट दे रहे हैं ये कभी भी ना कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं आ रहा है। तो अगर चाहते हो कि हमारा ग्रेडियंट स्ट्रेट हो, मतलब वर्टिकली या हॉराइजॉन्टली किसी भी तरीके से हो सकता है, तो क्लिक करो पर शिफ्ट होल्ड करो। क्या होल्ड करना है? शिफ्ट। अब इसको करो ड्रैग, अब ये स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। अब इसको रिलीज करो, दिस विल बी स्ट्रेट। हॉराइजॉन्टल या वर्टिकल, चॉइस इज योर्स। तो आई होप जो बेसिक्स हैं कि ग्रेडियंट अप्लाई कैसे करते हैं दोज आर क्लियर। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडियंट एडिटर। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्रेडियंट्स बने बनाए हैं। सो इफ आई सिलेक्ट दिस वन, देखो हमारा कलर नीचे चेंज होते हुए दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से तो इनको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो बट हमें पहले समझना होगा कि ये जो बार है और ये जो स्लाइडर्स हैं ये हैं क्या। आई एम गोइंग बैक टू द ओल्ड वन। तो ब्लैक और व्हाइट आ गया। तो यहाँ पे देखो दो स्लाइडर्स लेफ्ट में है और दो स्लाइडर्स राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या है, राइट। अगर मैं नीचे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे एक कलर का ऑप्शन आ रहा है कि उस स्लाइडर का कलर कौन सा है। मींस इसको हम क्या कहते हैं, कलर स्टॉप। मतलब कि हम जब ग्रेडियंट में कलर दे रहे हैं तो वो कौन सा कलर होगा, तो वो हम चेंज करेंगे नीचे से। क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, कलर चेंज करो और कर दो ओके। इस पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करने का जरूरत नहीं है। जस्ट डबल क्लिक ऑन योर कलर स्टॉप। आ गया। नाउ यू कैन चेंज द कलर एंड हिट ओके। पर ऊपर में ये जो स्टॉप आ रहा है ये फिर क्या है? हम नीचे से कलर तो चेंज कर रहे हैं ना, तो ऊपर में इसका मतलब क्या है? यहां से हम कंट्रोल करते हैं कि वो जो कलर है हमारा उसका ट्रांसपेरेंसी कितना है। मतलब क्या वो ज्यादा सॉलिड होगा या वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस, नाउ सी मेरा कलर का ऑप्शन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया और ओपेसिटी आ रहा है। नाउ आई कैन चेंज द ओपेसिटी फ्रॉम हियर और मैं इसको जितना ज्यादा कम करूंगा ये उसको उतना ही ट्रांसपेरेंट बना देगा। तो ऊपर के जो स्लाइडर्स हैं दीज आर ओपेसिटी स्टॉप और नीचे के जो है दीज आर कलर स्टॉप।
तो अभी अगर मैं ओके करके ग्रेडियंट अप्लाई करूं शिफ्ट के साथ, अच्छा मिक्सचर है, ठीक है। अगर मैं एक नया लेयर लेता हूं, आई एम डूइंग द सेम थिंग, बट ब्लू का जो ओपेसिटी है इसको मैं कर देता हूं 50। ओके किया, फिर से ग्रेडियंट दे रहे हैं। डिफरेंस क्या है इस बार? रेड और ब्लू ये प्रीवियस वाला था एंड दिस इज द न्यू वन। हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे जो ब्लू का सैचुरेशन है वो थोड़ा कम हो गया। एक तरह से वही है, बिकॉज जैसे ही हमने उसका ट्रांसपेरेंसी 50 किया तो वो क्या हुआ, कम हो गया ना। जब हमने यहां से ट्रांसपेरेंसी को 50 कर दिया तो उसका 50% कम हो गया, राइट। अब एक चीज है कि लेट से यहाँ के जो ग्रेडियंट्स हैं उनको तो हम यूज कर सकते हैं, नो इशू, इनको क्लिक करके चेंज करके एक्सप्लोर करके देखना ऑब्वियसली। बट लेट से मैंने एक अपना ग्रेडियंट बनाया, तो कैसे बनाएंगे? डबल क्लिक, लेट से आई एम गिविंग अ ब्लू कलर हियर, समथिंग लाइक सियान। अब लेट से ये कलर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता। इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसको क्लिक करो और कर्सर को ड्रैग करो नीचे, रिमूव हो गया, ठीक है। ऑन दिस साइड मुझे कलर देना है समथिंग लाइक दिस, सो आई विल क्लिक ऑन ओके एंड अब मुझे करना है ड्रैग बिकॉज मुझे कलर फिल करना है। पर देखो हमारा जो लाइट कलर है वो आ गया राइट साइड में, क्यों? अगर हम ऊपर में आ जाए तो ऊपर में एक ऑप्शन है दैट इज रिवर्स। रिवर्स मतलब लेफ्ट विल बिकम राइट एंड राइट विल बिकम लेफ्ट, मतलब जैसे हम कलर्स को स्वैप करते हैं। तो रिवर्स को ऑफ करो, अब ड्रैग करो, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट अभी मैंने क्रिएट किया ये जनरली मेरे थंबनेल्स में रहता है, राइट। तो इस टाइप के ग्रेडियंट्स बना सकते हो, किसी भी टाइप का हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें ग्रेडियंट सेव करना है, जैसे देखो इस फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट को जैसे ही हम क्लोज कर देंगे, सेव करें या ना करें, ये ग्रेडियंट यहाँ पे तो नहीं आया ना। तो ग्रेडियंट को सेव कैसे करें? यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, न्यू, ठीक है, इस पे क्लिक करो, आ जाएगा। इसको रीनेम करना चाहते हो, राइट क्लिक, रीनेम ग्रेडियंट, अपना जो भी नाम देना चाहते हो दे दो एंड हिट ऑन ओके। अब ये यहाँ पे सेव्ड रहेगा। सो नाउ यू कैन क्रिएट ग्रेडियंट्स और ग्रेडियंट्स को आप सेव भी कर सकते हो, राइट। इसको करो ओके। अब हम आ जाते हैं ग्रेडियंट के जो हमारे 5 टाइप्स हैं। टाइप्स मतलब कि हम जब उसको स्ट्रेच करके कलर दे रहे हैं तो कलर किस तरीके से अप्लाई होगा, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल दैट। सो आई एम डिलीटिंग दिस वन, टेकिंग अ न्यू लेयर। जो फर्स्ट वाला है जिसपे हम जनरली रहते हैं दैट इज लीनियर ग्रेडियंट। ड्रैग करो, कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, साइड बाई साइड है, बीच में मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन कितना ड्रैग करोगे, क्लियर। सेकंड वन इज रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट को अगर कहीं पे भी क्रिएट करोगे, ये देखो एक सर्कुलर पैटर्न बना रहा है, राइट, ठीक है, दिस इज क्रिएटिंग अ सर्कल। अब इसको कहाँ यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, आई एम टेकिंग अनदर लेयर, आई एम टेकिंग एन एलिप्टिकल मार्की, मैं इसको रख रहा हूं यहाँ पे, राइट। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एक शाइनी बॉल बनाना है, जैसे क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन होता है। सो फिर से ग्रेडियंट, मेक श्योर टू कीप इट ऑन रेडियल, अब इसको करो ड्रैग, बन गया। इसको और ज्यादा रियलिस्टिक करने के लिए यू कैन टेक अ न्यू लेयर एंड टेक द elliptical marquee and you can also create a shadow if you want। तो हमने शेडो ऐड किया तो इस बॉल का एक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट भी बन रहा है, राइट। तो इस तरीके से रेडियल ग्रेडियंट को यूज कर सकते हो। अब थर्ड वन क्या है? एंगल ग्रेडियंट। ड्रैग करो, एक स्ट्रेट लाइन आया, यहाँ पे डार्क है यहाँ पे लाइट है और इस एरिया पे हमें मिक्सचर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये कलर्स को एक सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। तो अगर कोई डिजाइन बना रहे हो, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, वहां पे यूज कर सकते हो। जो हमारा नंबर 4 है दैट इज रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। सो इफ आई ड्रॉ दिस वन, ध्यान से देखो, हमारा जो डार्क कलर है वो 2 बार रिपीट हुआ लेफ्ट एंड राइट में, हमारा जो लाइट कलर है वो भी 2 बार रिपीट हुआ। तो इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे हम मिरर में देखते हैं तो मिरर के सामने हम जो भी चीज रखते हैं उसी का इमेज मिरर के अंदर क्रिएट होता है। तो रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट में भी वो क्या करेगा, एक साइड दूसरे साइड का इक्वल हाफ होगा। तो ये भी डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा हम ड्रैग कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा ड्रैग करेंगे तो ज्यादा मिक्स होगा, अगर हम कम ड्रैग करेंगे तो मिक्सचर भी कम होगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है।
और जो हमारा लास्ट है दैट इज डायमंड ग्रेडियंट। अब इसको अगर ऐड करें क्या होता है, देखो एक शेप बन गया, तो इसका शेप भी कैसा है, डायमंड जैसा। तो अगर कहीं पे कोई जियोमेट्रिक पैटर्न बना रहे हो वहां पे इसको यूज कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे कुछ छोटे मोटे ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। रिवर्स, रिवर्स से क्या होगा, हमारा कलर्स रिवर्स हो जाएगा। सो इफ आई क्लिक ऑन रिवर्स, सी चेंज हो गया। बैकग्राउंड में क्या आ गया, सियान, और जो हमारा डायमंड है दैट इज ब्लू। तो रिवर्स को अगर ऑफ करेंगे तो ये हो रहा था, ठीक है। अगर हम डिथर को ऑन करते हैं, डिथर क्या करेगा, हमारे जो कलर्स का मिक्सचर है ना उसको ज्यादा एनहांस करेगा, तो कलर्स मिक्स होंगे इन अ बेटर वे। सो आई विल सजेस्ट कीप दिस ऑप्शन ऑन। यहाँ पे एक ऑप्शन दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अगर यहाँ से किसी भी ओपेसिटी स्टॉप में हमने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट किया है, मीन्स ये 100 नहीं है, 100 से कम है। अगर ये ऑप्शन ऑफ है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ है, तो वो उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएगा, वो उसको सॉलिड ही रखेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज मेथड। सो व्हाट इज मेथड, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, राइट। अगर हम इसको रखते हैं क्लासिक पे, ये फोटोशॉप का जो पुराना मेथड है उस पर वर्क करेगा। अगर हम इस पे रखेंगे तो कलर ज्यादा अच्छे से मिक्स होगा, काइंड ऑफ जैसे हम देखते हैं। इसके अलावा जो लीनियर है ये कलर्स को मिक्स करता है मैथ्स के बेसिस पे, तो इसको लीनियर पे भी रख सकते हो, परसेप्चुअल पे भी रख सकते हो, वॉट एवर इज बेटर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैं ग्रेडियंट दे रहा हूँ ना हर लेयर पे, एक बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फिर से करना पड़ रहा है ना, मतलब मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है कि मैं उसी को ठीक करूँ, राइट। एवरी टाइम मुझे ग्रेडियंट चाहिए, मुझे नया बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि ग्रेडियंट को यहाँ से मत लो, ग्रेडियंट को देने के लिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एडजस्टमेंट्स में आके सिलेक्ट करो सेकंड ऑप्शन दैट इज ग्रेडियंट। तो देखो हमारे पास एक लेयर आ गया, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर है। ये जो ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल, यहाँ से क्लिक करके वही कलर्स को कॉल कर सकते हो। तो कंट्रोल पूरा है, ठीक है, इसको करो ओके, यहाँ से भी ओके कर दो। अब देखो एक लाइन आ रहा है बीच में, अब ये लाइन क्या है, इफ आई सिलेक्ट माई मूव टूल, ये लाइन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सो आई हैव टू स्टे ऑन ग्रेडियंट। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मतलब मुझे बार बार क्लिक करके ड्रैग करने का जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट कंट्रोल इट राइट फ्रॉम हियर। अब इस पे हमें पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। यू वांट टू चेंज द कलर, डबल क्लिक एंड गो अहेड एंड चेंज द कलर टू वॉट एवर यू नीड, नो इशू। ब्लेंडिंग चेंज करना है, ज्यादा ब्लेंड करना है ड्रैग इट, कम ब्लेंड करना है पास लेकर आ जाओ, हो जाएगा। स्ट्रेट नहीं हो रहा है, शिफ्ट होल्ड करो, सारे ऑप्शंस काम करेगा। बस डिफरेंस क्या है, दिस इज नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव। तो इसी तरीके से वर्क करो। एंड एक और चीज, लेट्स से हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज में मुझे हल्का सा यहाँ पे एक फेड आउट इफेक्ट क्रिएट करना है। कैसे, ये इमेज हमें यहाँ पर प्रॉपरली शो होगा पर इस पार्ट में ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो कैसे करें, क्लिक करो ऑन लेयर मास्क, ठीक है, तो मास्क आ गया। मास्क को सिलेक्ट करके रखो एंड प्रेस करो जी, जी फॉर ग्रेडियंट। यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है, ब्लैक है, ब्लैक का ओपेसिटी क्या है 100 एंड का ओपेसिटी है 0, बिकॉज हमें एक साइड में ट्रांसपेरेंट चाहिए, राइट। अब इसको करो ड्रैग, हुआ, पर यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट आ गया, नो इशू, टेक अ न्यू लेयर, नीचे रखो, ऑल्ट बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर, दैट्स इट। हमारा जो फेड इन इफेक्ट क्रिएट करना था हो गया। तो आई होप आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।